नमस्ते भारत। भारत न्यूज 24 और पटना में जिस तरह से समझिए कि पूरे विश्व में 40 लाख स्टूडेंट के द्वारा सीबीएसई का एग्जाम दिया गया और 40 लाख स्टूडेंट में सीबीएसई के भी टॉपर्स और समझिए कि अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाया गया प्रभात पाठशाला में। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स जो हम बात करेंगे और हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं सौरभ सर से जानेंगे कि प्रभात पाठशाला में क्या सर ट्रिक है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि तो सीबीएसई में अच्छा रिजल्ट है। आपके कोचिंग पर्सन क्या कुछ करें जी। हम लोग का प्रभात पाठशाला स्कूलिंग अभी स्टार्ट हुआ है और ये लर्निंग क्लासेस कोचिंग हम लोग का, जिसमें बच्चों का हर साल बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आते रहता है। जी अभी हाल फिलहाल में बच्चों का 94% हाईएस्ट आया है, लेकिन हम लोग 98% तक अचीव कर चुके हैं। ये हम लोग का हर साल का एक कहिए तो जो मेहनत है हम लोग का, वो बच्चों के रिजल्ट के रूप में परिणत होता है, जिसमें हमारे टीचर्स लोग का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। सारे टीचर एकदम समर्पित भाव से बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे भी बहुत ही लगन से मेहनत करके अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। सर कितने बच्चे क्या परसेंटेज है सर ये बताएं। जी इस साल का 94% जी मेरा हाईएस्ट रहा है। बाकी बच्चे 90 के आसपास बहुत सारे बच्चे आए हैं जो 90% लाए हैं। ओके, कितने घंटे का क्लासेस चलता है? जी यहाँ पे 2 घंटे का क्लासेज हम लोग का था। संडे को जी मैं ज़्यादा क्लासेज ले पाता था क्योंकि समय होता था। बच्चे कहते थे सर हम 2 घंटे के लिए पैसा आपको देते हैं, आप इतना ज़्यादा देर क्यों पढ़ाते हैं? तो बच्चे को मैं समझाता था बस मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे बच्चों का रिजल्ट चाहिए। 8-8 घंटा एग्ज़ाम से पहले मैंने क्लासेस दिए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, हमारे साथ डायरेक्टर मैम भी हैं, मुन्ना मैम। क्या मैम मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को? जी नमस्ते जी। मैं स्टूडेंट और जो अभी पिछले जो बैच हैं उनको भी कहूँगी कि आप लोग भी टॉपर्स के जैसा मेहनत करें और अपना अच्छा परसेंट लाने का कोशिश करें। चलिए अब हम बात करेंगे टॉपर्स स्टूडेंट्स जो यहाँ पास किए हैं उनसे बात करें। चलिए कितने घंटे यहाँ पर पढ़ाई कराया जाता था? यहाँ पे 2 घंटे पढ़ाई रोज होता था। संडे के टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास हुआ करता था। ओके, कितने परसेंट मार्क्स है? अभी तो मेरा इस साल 94% आया है। ओके, आगे क्या करना है? आगे अभी तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, अब उससे आगे सीए का प्लानिंग है। अब आगे चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम कृष्णा मिश्रा। हाँ, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं नॉर्मली एक दिन में 5 घंटे पढ़ता था। चलिए कितना घंटा यहाँ क्लासेस होता था आपका? यहाँ पे 2 घंटा होता था। क्या परसेंटेज आया? जी मेरी 90% है। ओके, हाँ बताइए क्या नाम हुआ आपका? कितने परसेंट मार्क्स आए? 94। चलिए लर्निंग क्लासेस में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? यहाँ पे 2 आवर्स हम लोग डेली पढ़ाई करते थे, लेकिन संडे को रिवीजन सीरीज होती थी जो कि बहुत अच्छी थी। रिवीजन सीरीज में क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शन पूछा जाता और था? हमारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाते थे। चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? कितने परसेंट मार्क्स आए? 84। ओके, टेस्ट सीरीज यहाँ जो रिवीजन क्लासेस है उसको अटेंड किया? ओके, हाँ चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? नैतिक कृष्णा। हाँ, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? लर्निंग क्लास में तो 2 घंटे पढ़ते थे और फिर जितना रिक्वायरमेंट करते थे उतना घर में पढ़ते थे टीचर से सलाह लेकर। ओके, कितने परसेंट मार्क्स आए? 88%। कौन से स्कूल से थे? न्यू ईयर है। चलिए यहाँ देखिए कि एक से एक टॉपर्स और यह सीधा लर्निंग क्लासेस जो प्रभात पाठशाला के गाइडेंस में चलता है। हमारे साथ डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर साहब का देखिए कि सारे बच्चे को पढ़ाने का जो तरीका है और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं उनका बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। जो समझिए कि फुल फ्लेज रिवीजन टेस्ट जो कराया जाता है कि पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है लेकिन फुल लेंथ टेस्ट नहीं होता है इसी को। और समझिए कि बोर्ड में समझिए कि जो भी बच्चा टॉप करता है उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि फुल लेंथ जो इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज कराएगा, लगातार रिवीजन कराएगा, वही सक्सेस की ओर बढ़ेगा। खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन, भारत न्यूज 24। हम चाहेंगे हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर बताएं अपना जो इनका बहुत ही योगदान रहा है हमारे साथ तन मन मिला करके बच्चों के प्रति समर्पित मेहनत जो इन लोगों ने किया। और हमसे शायद हम मैथ पढ़ाते हैं और हमसे ज़्यादा SST पढ़ा के ये मार्क्स बच्चों को दिलाए हैं, जिनसे अच्छा परसेंटेज आया। आज हमारे कोचिंग का नाम रोशन हुआ है। मैं जी चाहूँगा सर बताएं सर क्या तरीका है सर? 100 में 100 बच्चे के SST में बहुत बच्चे को है, क्या कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बताइए। कॉन्सेप्ट सर बेसिक है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नॉलेज बहुत के पास होता है लेकिन उसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका क्या है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है।
बिना आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के नंबर को ज़्यादा बढ़ा पाना पॉसिबल है। एजुकेशन जैसा कि जानते हैं, एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन होता है। तो वर्ल्ड को अगर चेंज करना है, वर्ल्ड को चेंज करने के लिए एजुकेशन से बड़ा कोई माध्यम हो नहीं सकता। ठीक है। और बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बच्चे को मैसेज देना चाहेंगे, ऐसे ही मेहनत कीजिए, कोचिंग का हम लोगों का भी नाम रोशन कीजिए। आप लोगों के अच्छा करने से हम लोगों का भी नाम होता है। चलिए, क्या नाम है आपका पूरा सर? श्रीकांत पांडे। कितने साल से सर एजुकेशन सेक्टर में मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ सर। और सर अभी डी वाई पाटिल में डीवाई पाटिल स्कूल में कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कितने साल से हैं वहाँ से डिवाइड में? अभी तो पिछले साल से हूँ वहाँ पे, बल्कि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2015 से पढ़ा रहा हूँ। एज बहुत कम थी मेरी। कहाँ गया थे इवैल्यूएशन ड्यूटी में सर? कहाँ गया थे? ये दानापुर में पढ़ा था। कौन से स्कूल में सर? ये आपका सेंट कैरेंस में पढ़ा हुआ था मेरा। ओके, कितने पेपर लगभग चेक करे? लगभग 500 के लगभग पेपर्स मैंने चेक किए। ओके, कैसा रहा सर? बढ़िया था सर, टॉपिक अच्छा रहा, मार्क्स अच्छा सर। हमारे मैथ के कौन चलिए, और हम बात करेंगे कि गणित में समझिए कि बहुत ही टफ बच्चे लोग को फार्मूला से लेकर के ईच एंड एवरी चैप्टर्स को गणित का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो फार्मूला बेस्ड सारा, और बच्चे लोग सबसे ज़्यादा मैथ से ही डरते हैं। हमारे साथ गणित के सर हैं। सर बताइए सर, क्या तरीका है, किस तरह से? जी सर, सबसे पहले तो बच्चे लोग का एक ही डिमांड रहता है कि सर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बच्चे कहते हैं कि हम सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो फंडामेंटल इज़ द बेस्ट की इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ बच्चे लोग का डिमांड रहता है कि सर हमारा जो फंडामेंटल अगर वो ठीक हो जाता है तो हम आगे का जो स्ट्रैटेजी है, आगे का जो लर्निंग है उसको और बेटर कर सकते हैं सर। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। और टीचर्स जो करते हैं और बच्चे जब अगर वो उसको करके लाते हैं तो टीचर में और क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है कि बच्चे के लिए और बेहतर से बेहतर किया जाए। और यहाँ के बच्चे जो हैं काफ़ी क्यूरियस, काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी लेवल हार्ड वर्क किए, स्पेशली मैथमेटिक्स या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स। And the second thing that I wishes the Honorable Director, Mr. Saurabh sir, that he is getting very enthusiastic and very energetic personality he is also. So under the guidance of him, we have the team members and we will collect it to the prominences result every year in that society. हमारे मैनेजमेंट टीम को संभालते हैं राहुल सर। जी सर। संस्थान अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि पटना सेक्टर में जितने भी इलाके हैं उन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए यह संस्थान कोशिश में लगी हुई है। और मेरे पूरे टीचर वर्ग हैं वह बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाहर जो बच्चे जाकर पढ़ रहे हैं उनसे, बाहरी टीम जो पढ़ा रहे हैं उनसे बेहतर हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं। और हमारे समाज का ही मैसेज है, समाज को देना चाह रहे हैं कि कम पैसे में बेहतर शिक्षा कैसे प्रोवाइड किया जाए कि मिडिल क्लास फैमिली भी अपने बच्चों को आगे की ओर बढ़ा सके। चलिए, निकालना चाहिए। हाँ, Shiva